रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है एंड यू गाइज आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम विद योर फैमिली एंड एट होम. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू गाइज कि आप अपने अनवांटेड फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हो और मैं किस तरह से करती हूँ. नाउ देयर आर मल्टीपल वेज आउट देयर, थ्रेडिंग बीइंग द मोस्ट कॉमन, जो कि हम अक्सर थ्रेडिंग अपनी अपर लिप्स और आईब्रोज की कराते हैं फ्रॉम सैलॉन्स. उसके बाद आ जाती है वैक्सिंग, जो कि काफ़ी लोग अपने साइड बर्न्स की कराते हैं एंड इवन आई डिड दैट फॉर लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स. मैं हर 3 महीने बाद अपने साइड बर्न्स वैक्स करा लेती थी बिकॉज मेरे काफ़ी लंबे बाल थे साइड्स पे, सबके नहीं होते, लेकिन आई डिड नॉट लाइक देम ऑन माई फेस एंड आई डिड नॉट लाइक ब्लीचिंग देम आइदर. सो मैं वैक्सिंग करा लेती थी. बट देन आई रियलाइज कि वैक्सिंग से इवेंचुअली मेरी स्किन लूज हो जाएगी, विच ऑब्वियसली आई डेंट वॉन्ट फॉर माई सेल्फ. आई डोंट नो इफ समवनस ओके विद इट, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए. So then I started researching and then I came across eyebrow razors which are also called tinkle razors. और I'm sure सबको पता ही होगा इनके बारे में, और अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखाती हूँ. ये कुछ इस तरह के लगते हैं. They come in a pack of 3. You can also get these individually. These are very affordable. I think मैंने ये पूरा 3 का पैकेट लिया था अराउंड 150 या 170 टाइप. और इंडिविजुअल जो हैं ये अल्फता या कहीं किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाते हैं फॉर 70-80 रुपीज़ पर पीस. वरना अगर आप ऑब्वियसली आजकल हम नहीं किसी स्टोर जा सकते तो आप लोग ये daraz.com से भी ले सकते हैं. वरना इफ़ यू जस्ट सिंपली सर्च टिंकल रेजर्स इन पाकिस्तान, बहुत सी वेबसाइट्स पे आपको ये मिल सकते हैं. अच्छा, सो बिफोर गेटिंग इनटू द एक्चुअल वीडियो, मेरे फॉलोअर्स के कुछ कंसर्न्स थे और पहले मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप रेज़र अपने मुंह पे यूज़ करेंगे तो आपके बहुत थिक बाल आएंगे, लंबे बाल आएंगे एंड आदमियों जैसे बाल आएंगे. बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज मैं ये 1-1.5 साल से कर रही हूँ. आई एम समवन जिसके बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं है मुंह पे और बहुत कम भी नहीं है, लेकिन आई डू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर ऑन माई फेस विच आई डोंट लाइक, स्पेशली ऑन द साइड्स. बाकी फेस पे इतने नहीं हैं, but on the sides I do have, you know, those long sideburns which I know most of people don't have, लेकिन बहुत लोगों के होते भी हैं. and trust me you guys, मेरे बाल कभी भी इससे मोटे नहीं आए. हाँ, आईब्रोज पे आते हैं, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में भी बात करूँगी, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल भी कहीं इससे मेरे थिक बाल नहीं आते. सो गाइज दिस मेथड वर्क्स रियली वेल फॉर मी. आपके लिए शायद ना वर्क करे, आप अपनी रिसर्च ज़रूर इस पर करें, लेकिन अगर इफ़ यू वांट आस्क मी आई वुड हाईली रिकमेंड इट. और जो भी मिथ्स हैं कि लंबे बाल आते हैं इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं होता. एंड इट्स नॉट जस्ट मी, आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ इवन फ्रॉम लाइक बहुत फेमस लोगों की भी आप जाके देख सकते हैं. हुदा ब्यूटी, जैकलिन हिल, इवन हमारी पाकिस्तान की बहुत यूट्यूबर्स जिन्होंने जो ये मेथड यूज़ करती हैं और उनके भी बाल मोटे नहीं आते. हाँ, अगर आपका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे PCOS या PCOD, तो फिर आई वुड रिकमेंड यू गाइज नॉट टू यूज़ इट बिकॉज एक रिस्क है. बिकॉज यू नो विद हार्मोनल चेंजेस आपके वैसे ही बाल थिक हो जाते हैं, स्पेशली ऑन द चिन एरिया. So I would recommend you guys not to take a risk with it. But you know, if you guys are done with threading and waxing, then just go for the razor option because इससे the best thing about it is कि आपको किसी salon या कहीं जाना नहीं पड़ता. And I've seen a lot of girls who are struggling with facial hair right now, especially in quarantine. But literally मुझे कोई मसला नहीं है with salons being closed or anything like that because I've always used these like since the past year. ऑल्सो इफ़ यूर समवन जिसके बहुत लाइट बाल हैं और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लाइक प्रोमिनेंट भी नहीं है, तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ एनी फेशियल हेयर रिमूवल मेथड. आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप ब्लीच कर लें, पॉलिशर लगा लें. बट देन अगेन मैं ब्लीच भी बहुत ज़्यादा नहीं रिकमेंड करती क्योंकि मैं खुद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती. उसमें एट द एंड ऑफ द डे केमिकल्स वगैरह सब होता है. सो आई डू रिकमेंड दिस मेथड अ लॉट बिकॉज it not just removes your hair but also your dead skin. It just leaves your skin so much softer and ready for makeup. और इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी फाउंडेशन और जो भी मेकअप आप अप्लाई करें वो बहुत स्मूथली अप्लाई होगा और उसकी बिल्कुल कम्प्लीटली नई और अच्छी लुक आएगी. लाइक यू वुड नोटिस अ डिफरेंस इन योर मेकअप. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स कॉल्ड अ टिंकल रेजर, राइट? You guys can see इस पे इसकी लिड भी हमेशा होती है, so you know you can just keep it away from germs और बैक्टीरिया वगैरह. तो जब भी आप ये करने लगे, make sure that your face is super clean, you have washed your face and also don't forget to scrub before this because scrubbing से आपकी skin exfoliate होती है, dead skin उतरती है
एंड स्क्रबिंग से ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्किन सॉफ्ट हो जाती है. सो उसके बाद इससे डेड स्किन उतारना और भी ईजी हो जाता है. So now I'm going to show you guys how I shave my entire face, including my eyebrows, upper lips, cheeks, everything. And one thing that I want to say is कि मैंने already scrubbing और cleansing की भी है और मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन बहुत से लोग टिंकल रेजर से शेव करते हुए अपने फेस पे कोई भी ऑयल लगा लेते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं या एलोवेरा लगा लेते हैं. अगर मेरे पास एलोवेरा इस वक्त होती तो मैं ज़रूर लगाती, बट नहीं है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो हैड लाइक दिस बिकॉज पर्सनली आई डोंट रियली लाइक जब मेरे मुंह पे कुछ लगा होता है फिर मैं शेव करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट फिर इसके ब्लेड पे आ जाता है, विच इज़ क्वाइट डिस्गस्टिंग एंड आई डोंट लाइक इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रेच माई स्किन एंड जस्ट गोइंग टू इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रोक्स में मैं नीचे की तरफ जाऊंगी, लाइक नीचे की डायरेक्शन में. आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो. ऑल्सो गाइज मैंने बहुत ऊपर तक शेव किया हुआ है. यू गाइज डोंट हैव टू डू दिस, इट्स जस्ट हाउ आई लाइक इट. एंड आई नो दिस लुक्स अ बिट अननेचुरल, बट देन अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस. इस तरह से 45 डिग्री एंगल पे आपने इसको रखना है. बिल्कुल इस तरह से नहीं करना, कट लग सकते हैं, और बिल्कुल फ्लैट से तो वैसे ही नहीं होगा. सो एक मिडिल एंगल रखना है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एंगल वगैरह कोई इतनी साइंस नहीं है. शायद अभी सुनने में लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ईजी है. द फर्स्ट टाइम आई डिड इट, इट वॉज सुपर ईजी फॉर मी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, लेकिन मेरे बाल उतर रहे हैं. सो आई हैव जस्ट टेकन अ टिश्यू पेपर और इस पे इस तरह से आई वुड जस्ट रिमूव ऑल द हेयर जो भी whatever came off from my face, and I can see lots of dead skin as well, not just my hair. And I'm not going to show you guys the tissue again and again because I know it's disgusting. Just make sure कि जब आप छोटे एरियाज में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द साइड्स ऑफ योर नोज या नियर योर आई, तो जस्ट टेक योर टाइम, बहुत तेज़ी से नहीं करना है इसको. सो आई एम अनएबल टू गो अपवर्ड्स फ्रॉम माई चिन इस तरह से. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं इसको साइडवेज करूँगी. द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस इज़ कि इसी तरह अगर किसी एरिया पे नहीं हो रहा, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन फोकस ऑन अ स्मॉलर पार्ट. Guys, honestly, when you will be shaving your nose, you guys will notice कि सबसे ज़्यादा डेड स्किन आपके नाक से उतरती है. एंड ऑल्सो इसके बाद आई डू नोटिस कि मेरे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं. अच्छा, अब फॉर माई फोर हेड आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रेच माई फोर हेड स्किन अपवर्ड्स, और इस तरह से मैं करूँगी. आई नो आईब्रोज़ का बहुत डर होता है कि ख़राब ना हो, इसलिए मैं आईब्रोज़ में थोड़ा टाइम लगा के करती हूँ. एंड आई मेक श्योर कि जो मेरी आईब्रो की लाइन है मैं उसे बिल्कुल भी क्रॉस ना करूँ. इसी तरह जब हम इस एरिया पे आएंगे मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दूँगी. गाइस, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इस एरिया में आपने ये डायरेक्शन यूज़ करनी है, इसमें वो डायरेक्शन यूज़ करनी है. जब आप खुद अपने फेस पे स्टार्ट करेंगे ना, तो यू विल नोटिस कि बहुत ईजी है और ख़ुद ही आप साथ साथ फिगर आउट कर लेंगे कि किस तरह आपको करना है. So guys, a few things that I want to mention is that please do not share this with anyone. Do disinfect it every time you use it, and usually it's recommended to be used only for 3 to 4 times because uske baad it doesn't work really well. Also, I know that I'm talking right now because obviously it's a video tutorial, lekin I would highly recommend you guys not to talk at all while you're doing this because cut भी लग सकता है if your face is moving too much. So guys, I just wanted to show you guys कि how I do my brows. So ऊपर से तो मैंने करके दिखा दिया, नीचे से मैं इस तरह से इसको वर्टिकल कर लेती हूँ, डायगनल एक्चुअली, और सिर्फ इसकी टिप पे प्रेशर रखती हूँ ये वाली जगह उठा के, और इस तरह से मैं अपनी ब्राउज का नीचे वाला पार्ट करती हूँ बिकॉज आई नो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है करने के लिए बहुत से लोगों के लिए, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ. यहाँ से फिर मैं उसी सेम तरीके से जो मैंने बाकी फेस पे किया था उस तरह से कर रही हूँ.
Guys, I'll just shave the rest of my face off camera and then I'll be right back. Okay guys, so I'm done with shaving my full face and मुझे instantly लग रहा है कि मेरी शक्ल काफ़ी साफ़ हो गई है और थोड़ा सा ड्राइनेस भी शायद फील हो बिकॉज ऑब्वियसली डेड स्किन इतनी उतरी है, लेकिन स्किन बहुत सॉफ्ट फील करती है. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज प्लीज़ 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 बी केयरफुल व्हेन यू नो आप अपने टेम्पल एरिया में कर रहे हो, अपनी हेयर लाइन के पास कर रहे हो, बिकॉज with someone like me who likes to go overboard with things and techniques, मैंने अपनी साइडमन शेव करते करते यहाँ से कुछ बाल निकाल दिए थे विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, और अब वो वापस रीग्रो कर रहे हैं. वो काफ़ी टाइम तक लगता था मेरी कल में, लेकिन असल में वो मेरे सर के बाल थे जो कि अभी भी आई कैन शो यू गाइस ये हैं, और ये मेरे सर के बाल हैं जो कि अब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है अब ये कान के पीछे चले जाते हैं. बट आई डोंट वांट this to happen to any one of you, so just be careful with that. Otherwise I totally recommend this method. Do give it a try if you want to. आप पहले किसी भी एरिया में पैच टेस्ट कर सकते हैं just to see कि आपको सूट करता है नहीं, because I'm quite sure कि सबको सूट नहीं भी करेगा. So yeah, लेकिन जितने भी लोगों का मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे उन सबको सूट किया है, मुझे सूट किया है. So yes, that was about it. This is how I shave my face or get rid of unwanted facial hair. इसके बाद ना मुझे ब्लीच करने की ज़रूरत पड़ती है ना पॉलिशर. I hope you guys learned from this video. Don't forget to disinfect your razor. Don't forget to change it after a few times and take care of yourselves. कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं और भी बहुत सारी इस तरह की टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करती रहती हूँ. इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे कहीं डाल दूँगी, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो होता ही है. So I will see you all in my next video. Bye.